प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 वचन 9 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि 100 ग्राम कोयला अगर मैं आपको दूँ, यदि कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट में 100 ग्राम कोयला दे, आपका शादी हो या जन्मदिन हो या फिर कोई और कार्यक्रम हो, बहुत अच्छा मोमेंट है आपके जीवन का, बहुत खुशी का मौसम है, बहुत अच्छा। और यदि कोई उपहार में बहुत सुंदर पैकिंग करके 100 ग्राम अगर आपको कोयला दे, आपका मन उसके प्रति कैसा होगा? आप कहेंगे बड़ा अजीब आदमी है, कैसे ये कोयला हमें दे सकता है? गंदा, काला, ज्वलनशील पदार्थ, यूजलेस, कोई काम का नहीं। पर परमेश्वर के लोगों, यदि उसी कोयले को कुछ साल, कुछ वर्षों तक जमीन के अंदर अगर पड़े रहने दिया जाए और वही कोयला धीरे धीरे जब हीरा बनता है और 100 ग्राम अगर हीरा आपको मिले, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपका विचार वैसे ही रहेगा? नहीं, आप खुशी के मारे उछल जाएंगे और गिफ्ट देने वाले को वो बहुत ही आदर आप देंगे, बड़ा सत्कार उसका करेंगे। वाह, कितना अच्छा व्यक्ति है, 100 ग्राम हीरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 100 ग्राम कोयले की जगह में 100 ग्राम हीरा मिला, हृदय आनंद से भर गया। पर क्या आप उस प्रक्रिया को जानते हैं कि एक कोयला हीरा कैसे बनता है? हमने स्कूलों में पढ़ा कि कई बार जब भूकंप होता है, पेड़ पौधे धरती के अंदर हजारों करोड़ों सालों तक दबे रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो है पानी बाहर निकल जाता है, फिर वो कोयला बनता है और होते होते वो कोयले धीरे धीरे कई करोड़ वर्षों में फिर हीरा बनता है। यानी अधिक दबाव, अधिक तपन, अधिक गर्मी, धीरज का धरना और ये सब बातें उसे हीरा बना देता है। मैंने जब कहा कि कोयला 100 ग्राम कोई दे, तो आपका मन ऐसा लग रहा था कि ये कैसा उपहार है। पर जब 100 ग्राम हीरा मैंने कहा, तो आपका हृदय आनंद से भर के, वाओ, हीरा 100 ग्राम, वो भी 100 ग्राम, क्या बात है, दे दीजिए साहब। परमेश्वर के लोगों, पौलुस को प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने सिखाया कि बेटा, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और पौलुस जब सीख गया तो उसने कहा, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, मसीह जीवन में चलते चलते कई दुख, तकलीफ, पीड़ाएं आती है। अपने लोग, आपके अपने लोग आपको दबाव में डालेंगे। यूसुफ के जीवन को देखिए, आप उसे प्रधानमंत्री की पोजीशन पर देख रहे हैं तो शायद आपका हृदय बहुत आनंदित है और आप सोच रहे हैं, वाओ, अमेजिंग। पर यूसुफ के जीवन को क्या आपने कभी बारीक से देखा? उसके अपने भाई, उसके सगे अपने भाई उसे गड्ढे में डालते हैं, उसका मर्डर करने का प्लान करते हैं, उसे इस्माइलियों के हाथ भेज देते हैं। पोतीपर के घर में दुख उठाता है, जेल में डाला गया, कितनी यातनाएं सही। पर क्या उसे पता था कि आने वाले समय में परमेश्वर उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना रहा है? वास्तव में ये उसका ट्रेनिंग का अवस्था था। परमेश्वर उसे सिखा रहा था, परमेश्वर उसके जीवन पर अनुग्रह कर रहा था। मूसा के जीवन को देखिए, 40 साल राजमहल में, 40 साल मरुस्थल भूमि में, मिद्यान देश में, और अब जब 80 साल का हो गया, उसका जीवन का मान के चलिए 3 भागों में बांटिए, 120 साल को 3 भागों में, 40 और 40, यानी 80 साल अगर आप संसार के दृष्टि पर देखें तो यूजलेस, बेकार, कोई काम का नहीं। पर अगला 40 साल महिमा से भरा, परमेश्वर की सेवकाई से भरा। प्रेज द लॉर्ड। पर वो 40 साल कहाँ से आए? वो 40 साल आए 80 साल के अनुभव से, 80 साल की ट्रेनिंग से। यीशु मसीह 30 साल की अवस्था में सेवकाई शुरू करते हैं, लगभग 3.5 साल सेवा, पर वो 3.5 साल, 3.5 साल के लिए 30 साल का इंतजार। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अपने दास से कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बल होकर यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी। परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है आप फाइनेंस के लेकर, पैसे को लेकर आप तकलीफ से, दुर्बलता से होकर गुजर रहे हैं। शायद पति पत्नी के संबंधों में बहुत टकरार की स्थिति है, दरार की स्थिति है। बाप और बेटे के संबंध में, बाप और बेटी के संबंध में, फैमिली प्रॉब्लम, ना जाने क्या क्या आपकी जिन बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे होंगे। पर ऐसी दशा में हम क्या करें? हम परमेश्वर को, क्योंकि हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को पहल करने दें, हम परमेश्वर से मार्गदर्शन लें, हम परमेश्वर के हिसाब से चलें। जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, बस एक सवाल है, क्या मेरे इस काम को करने से या इस बात को करने से क्या परमेश्वर की महिमा होगी? क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे? क्या इसे देखकर यीशु मुझे आशीषित करेंगे? यदि हाँ है,
तो परमेश्वर की महिमा के लिए उसे कीजिए। परमेश्वर के लोगों, जब आप दबाव, निर्बलता, दुर्बलता में हैं, पौलुस कहता मैं आनंद से इसे ग्रहण करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही समय में परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आज की सुबह हम परमेश्वर से मांगें कि प्रभु तेरी सामर्थ हम पर छाया करें। कई लोग पौलुस बनना चाहते हैं, कई लोग मूसा बनना चाहते हैं, पर वो मूसा के समान दुख उठाना नहीं चाहते, वो पौलुस के समान पीड़ाओं को सहना नहीं चाहते। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, दुख रूपी जैसे सोना आग की भट्ठी में जब जाता है तब चमकता है, वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति, प्रभु का जन, जब दुख रूपी भट्ठी पर, परीक्षा रूपी भट्ठी पर जाता है तब वो चमकता है और उसके जीवन में महिमा होती है। प्रभु के लोगों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने तकलीफ उठाया और परमेश्वर उन्हें महिमा का स्थान प्रदान किया। हो सकता है आज आप तकलीफ में हैं, जगह छोड़कर भागना नहीं, लगे रहना, डटे रहना, प्रभु के साथ बने रहना, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर की कृपा आप पर होगी और परमेश्वर आपके दुखों के बदले आपको दुगना अभिषेक प्रदान करेगा। उसके संति आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की सुबह अपनी जगह पर जहाँ से आप ये वीडियो संदेश देख रहे हैं, धन्यवाद कीजिए कि प्रभु जी, आपके संदेश को मैंने प्राप्त कर लिया है और आपका संदेश मुझे मिल गया है। मैं अपने आप पर, अपने जीवन पर आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सकूं, ऐसा ग्रेस मुझे दीजिए, ऐसी दया मुझ पर कीजिए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने वाले प्रत्येक लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु, और पीड़ा में, तकलीफ में हम आपके अनुग्रह का इंतज़ार करें, आपकी सामर्थ का इंतज़ार करें। ऐसी तो हम पर कृपा कर दे प्रभु जी। पौलुस दुख उठाता, तकलीफ सहता रहा, बड़े बड़े काम उसके जीवन से हुए, उसके बावजूद उसने नम्र होकर सब कुछ सह लिया। प्रभु, ऐसा मन, ऐसा जीवन हमें प्रदान करें। महिमा आदर देते हुए विनती, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से विनती मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।